को सीधा प्रयागराज के करेली लिए चलते हैं, जहां पर जावेद अहमद के घर की ये देखिए जावेद मोहम्मद के घर का ध्वस्तीकरण लगभग पूरा हो चुका है। पोकलैंड मशीन की कार्रवाई आप देख रहे हैं लाइव और एक्सक्लूसिव, और लगभग जमींदोज कर दिया गया है इस 2 मंजिला आलीशान मकान को। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद। जावेद पंप के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लगभग जमींदोज कर दिया गया है इस इमारत को। धूल का गुबार आसमान में और पोकलैंड मशीन का एक्शन जारी वहां पर। प्रयागराज से ये तस्वीरें लाइव आपकी स्क्रीन पर। अभी भी लोग वहां पर मौजूद, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद, और ये कार्रवाई जारी। साजिश करता बताया जा रहा है जावेद पंप को, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जुमे की नमाज के बाद हुई शुक्रवार की हिंसा का, और इसीलिए यह एक्शन। उसके घर को अवैध निर्माण बताया। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस चस्पा किया। इससे पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन कल रात को नोटिस चस्पा किया गया कि सुबह 11 बजे तक इस घर को खाली कर दिया जाए, और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि उनकी आंख के सामने ये क्या चल रहा है और ये ध्वस्तीकरण कितना समाप्त हो चुका है, कितना बाकी है। मोइन, ये सब्जी है डॉक्टर अम्बेडकर। मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मशीन आई और वो जेसीबी मशीन जब से आई है तब से कार्रवाई में तेजी आ गई है। तो तेजी के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, और अब लगता है कि ये कार्रवाई शायद अंतिम दौर में है। जो बाहरी हिस्सा है उसे काफी हद तक गिराया जा चुका है। जो बेस हैं, जो पिलर हैं, उनको तोड़ने का काम चल रहा है। तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है जब उस तरीके से धूल का गुबार नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बाहरी पर्दे थे, बाहरी दीवारें थी, उनमें से ज्यादातर को तोड़ा जा चुका है। तो सिर्फ कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जो बेस है वो बचा हुआ है, जो पिलर्स हैं वो बचे हुए हैं, और धीरे धीरे कर एक एक पिलर को गिराया जा रहा है ताकि पूरी की पूरी बिल्डिंग को धराशायी किया जा सके। तो सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, और आपको बता दें कि जो सरकारी महकमा है वो अभी भी उसी तरह से मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। और ये देखिए, ये बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है, गिराया जा चुका है, और सिर्फ आगे का हिस्सा बाकी है। तो मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे के अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हुई नजर आ सकती है। तो पीछे का पूरा हिस्सा जो है वो गिराया जा चुका है, आगे का हिस्सा उस पर कार्रवाई चल रही है, और कुछ मिनटों में या लगभग कह सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर ये पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाएगी। और देखिए, ये जो जेसीबी मशीन है ये मलबे के ऊपर चढ़ गई है। जो जेसीबी मशीन है वो मलबे के ऊपर चढ़ गई है, मलबे के ऊपर चढ़ करके कार्रवाई की जा रही है। और पीछे का ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, अचानक तेजी से धूल का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा होगा, और पीछे का पूरा हिस्सा अब टूट चुका है। और जिस तरह से देखिए, ये जेसीबी मशीन सरकती हुई, देखिए मलबे का ढेर कितना ज्यादा है कि जेसीबी मशीन वो सरक आई है नीचे। और देखिए, आगे का जो हिस्सा है वो अब तोड़ा जा रहा है, और माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही देर में ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। तो कुछ देर पहले, यानी कुछ घंटों पहले, 12:30 बजे के आसपास हम दिखा रहे थे कि कितनी आलीशान, कितनी खूबसूरत यहाँ पर इमारत थी। करोड़ों की लागत से इसे तैयार किया गया था, और जो पास पड़ोस के लोगों ने जानकारी दी थी कि इस बिल्डिंग को बनाने में 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगा था, लेकिन तोड़ने में, इसको जमींदोज करने में सिर्फ कुछ घंटे का ही वक्त लग रहा है। और लगभग 3 घंटे का वक्त हो चुका है। दोपहर 12:30 बजे के करीब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई थी, और आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे का हिस्सा है, मतलब आधे से ज्यादा बिल्डिंग वो जमींदोज हो चुकी है। थोड़ा सा पार्ट बाकी है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आधे घंटे के अंदर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद और जावेद पंप की ये आलीशान इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। तो लगातार तेजी के साथ जेसीबी मशीन कार्रवाई कर रही है, और देखिए जेसीबी मशीन फिर से एक बार मलबे के ढेर के ऊपर चढ़ करके कार्रवाई कर रही है, और बहुत तेजी के साथ ये गिराया जा रहा है। तो सिर्फ गिराया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं गिराई जा रही है, बल्कि एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि योगी राज में, उत्तर प्रदेश में जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसका
यही अंजाम होगा, उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, संपत्ति कुर्क की जाएगी और संपत्ति पर इसी तरीके से बुलडोजर चला जाएगा। और सिर्फ संपत्ति पर ही नहीं बल्कि मंसूबों पर और साजिशों पर भी इसी तरीके से सख्ती की जाएगी, उन्हें भी नाकाम किया जाएगा। तो धीरे धीरे मलबे के ढेर में तब्दील होती नजर आ रही है ये आलीशान इमारत, और उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर ये बिल्डिंग जो है ये पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। तो प्रयागराज हिंसा के बिल्कुल मोइन, अभी कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी और अभी की जो तस्वीर है उसमें बहुत फर्क आ चुका है। कुछ देर पहले यानी आधे घंटे पहले तक जो स्थिति थी यहाँ पर, उससे बहुत कुछ स्थितियाँ बदल चुकी हैं। पहचानना मुश्किल है, ये समझना मुश्किल है कि आधे घंटे के भीतर इतना क्या हुआ कि अब वहाँ पर कुछ भी लगभग बचा नहीं है। टूटी फूटी दीवारें, ईंटें, सरिये उससे निकले हुए और मलबा, सिर्फ यही नजर आ रहा है मोहिन। और बिल्कुल ठीक बात है कि आधे घंटे पहले या लगभग 40 मिनट पहले तक जो धूल का गुबार था वो बहुत हद तक कम हो चुका है। जो बचा है इस वक्त इस ढांचे में वो है क्या मोहिन? देखिए, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये जो पूरी आलीशान इमारत थी, इसकी चौड़ाई 25 फीट थी और जो गहराई थी वो 60 फीट थी, यानी चौड़ाई से जो गहराई है वो तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा थे। पीछे के हिस्से से कार्रवाई इसलिए शुरू की गई ताकि पीछे की तरफ जो कई दूसरे मकान बने हुए, क्योंकि रिहायशी बस्ती है, इससे सट करके तमाम मकान बने हुए हैं, तो जो पीछे के हिस्से की तरफ मकान बने हुए हैं उनको नुकसान ना पहुंचे इन बुलडोजरों से, जेसीबी मशीनों से, इसलिए पीछे की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई। पहले सेफली जो है वो देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन मूवमेंट कर रही है, पूरी 360 डिग्री जो है बहुत तेजी के साथ घूम गई है। मलबे के ढेर पर चढ़ करके देखिए ये जो इसके ड्राइवर हैं ये नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इनको प्यास लगी होगी, पानी मांग रहे होंगे या थक गए होंगे। और समझा जा सकता है कि 46 डिग्री के करीब तापमान है, इसके साथ साथ आज उमस काफी ज्यादा है, बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी है। उसमें कुछ भी पल जो है यहाँ पर काम कर पाना सबके लिए जो है वो बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तो कार्रवाई कुछ पलों के लिए रुकी हुई। यहाँ पानी, बिल्कुल मैं जैसा कह रहा था, देखिए पानी मांग करके पी रहे हैं जो जेसीबी मशीन के ड्राइवर हैं, जो संचालक हैं, पानी पी रहे हैं और पानी पीने के बाद फिर से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और कहा जा सकता है कि ये कार्रवाई अब अपने आखिरी दौर में है और आधे घंटे से भी कम का वक्त लगना चाहिए जब ये पूरी कार्रवाई जो है अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। छतें सारी धराशायी हो चुकी है मोइन, सारी छतें जो थी इस बिल्डिंग की वो नीचे गिर चुकी हैं, सारे पिलर्स धराशायी किए जा चुके हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 60 फीट गहरी ये बिल्डिंग थी और मुझे जो लगता है कि इसमें 40 से 45 फीट जो पीछे का हिस्सा था वो गिराया जा चुका है, पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील किया जा चुका है। सिर्फ आगे का 15 से 20 फीट का हिस्सा ही बचा है जिसे गिराया जाना है, क्योंकि जो बेस था, जो पिलर्स थे वो पीछे के वो उखड़ चुके हैं, उसको जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट खत्म हो चुका है। इसलिए आपको बता दें कि अब आगे का जो हिस्सा बचा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, उसी हिस्से को गिराया जाना बाकी है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आधे घंटे के अंदर ये जो स्वच्छीकरण की कार्रवाई है ये खत्म हो जाएगी और योगी सरकार जो संदेश देना चाहती है वो संदेश शायद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। तो देखिए उमस भरी गर्मी किस तरह से है, जो पुलिस वाले हैं वो कैसे बेहाल नजर आ रहे हैं, पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं, जो नगर निगम और विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, लेबर हैं, देखिए कैसे जो है वो गमछे से जो है अपने चेहरे को पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी पीछे हो गए हैं, छांव तलाश रहे हैं। और देखिए ये एक मीडिया कर्मी है जिन्होंने लाइव फ्रेम दे रखा है, पीछे हट करके दीवार पर जो है अपना कैमरा टिका रखा है। कितने मुश्किल भरे हालात में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी अमले के हों, चाहे मीडिया के लोग हों। और देखिए ये एक बार फिर से जो है वो जेसीबी मशीन को चलाने की कोशिश की जा रही। शायद इसमें कुछ दिक्कत आ गई है क्योंकि कई लेबर वहां नजदीक पहुंच गए हैं और रिंच और हथौड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई, देखिए ये हथौड़े से ठोका जा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई हैं क्योंकि इतने मलबे में काम करना और मलबे का ढेर भी लगातार गिरता रहता है, तो अक्सर इस तरीके की दिक्कतें आती रहती हैं। ये सामान्य सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ही मिनटों में ये ठीक हो जाता है। देखिए घर के अंदर से जो सामान निकले थे वो इस तरीके से थे, हमने पीछे के हिस्से से दिखाए थे। ये देखिए एक बेड पड़ा हुआ है, ये मेज पड़ी हुई है लकड़ी की, और तब ये देखिए ये जो
दोपहर के वक्त तक एक आलीशान इमारत दिख रही थी, अब ये खंडहर के तौर पर तब्दील होती दिखाई दे रही है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि काम शुरू होने के आधे घंटे के बाद यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जी ये बताइए मोइन कि ये जावेद के घर के पिछले हिस्से को तो आपने बताया कि ध्वस्त किया जा चुका है और आगे सिर्फ 15 से 20 फीट का हिस्सा ध्वस्त किया जाना बाकी है, तो क्या आगे की तरफ भी जेसीबी मशीन या बुलडोजर काम कर रहा है या सिर्फ स्पोकलैंड मशीन से ही ये सारी कार्रवाई फिलहाल अंजाम दी जा रही है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि 2 बुलडोजर आए थे। बुलडोजर ने जो बाउंड्री थी उन बाउंड्रीज को तोड़ा था, जो बाहरी दीवारें थी उन बाहरी दीवारों को तोड़ा था, जो मेन गेट था उसको ध्वस्त किया था। उसके बाद ये जेसीबी मशीन आई और जेसीबी मशीन ने पीछे की तरफ से काम करना शुरू किया और ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 75% हिस्सा गिराया जा चुका है, सिर्फ 25% हिस्सा बचा हुआ है, सपोर्ट ना के बराबर है। देखिए, एक बार तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आगे का हिस्सा है बीच का उसके पिलर गिराए जा चुके हैं, फिर साइड की 2 दीवारें बची हुई हैं। तो किसी वक्त ये पूरी जो बिल्डिंग है ये धाराशायी हो सकती है, मलबे के ढेर में तब्दील हो सकती है। सिर्फ कुछ मिनटों का ही वक्त बाकी है। आपको बता दें कि ये हिंसा प्रयागराज में जो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, उसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जावेद मोहम्मद। उस जावेद पंप का ये आलीशान मकान था, क्योंकि मास्टरमाइंड था, इस वजह से उसके खिलाफ बुलडोजर चलाए जाने का फैसला लिया गया। उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और जो हिंसा हुई थी, हिंसा के कुछ घंटे बाद ही उसे इसके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही साथ इसकी पत्नी, इसकी एक बेटी को भी हिरासत में लिया गया था। लगातार पूछताछ की जा रही थी। एक और बेटी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की जो महिला विंग होती है उसकी अध्यक्ष थी, उस पर भी शक था। वो जेएनयू में भी छात्र नेता है। तो अधिकारियों ने यहाँ तक दावा किया था कि उसके बारे में दिल्ली पुलिस से सिफारिश करके पड़ताल कराई जाएगी। उसकी भूमिका की जांच पिता के से बरामद हुए मोबाइल फोन से की जा रही है। किस तरीके के संदेश के आदान प्रदान होते थे पिता और बेटी के बीच, वो पड़ताल की जा रही है। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि शहर से तकरीबन प्रयागराज शहर से 700 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे होने के बावजूद कहीं वो इस हिंसा की साजिश में शामिल तो नहीं थे। तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि अगर बेटी का भी कोई रोल समझ आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। तो देखिए, जो जेसीबी मशीन थी जिसमें कुछ तकनीकी की खराबी आई थी, वो एक बार फिर से जो है उस खड़ी हुई है। और देखिए, ये कार्रवाई शुरू हो गई एक बार फिर से। मलबे के ढेर पर ऊपर चढ़ते हुए कितना जोखिम भरा काम है, कितना मुश्किल काम है। ये देखिए, ये जो मशीन है, जेसीबी मशीन मलबे के ढेर पर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। सपोर्ट लिया जा रहा है आगे का जो इसका खंभा होता है, जिसको कहा जाता है कि पीला पंजा, आमतौर पर कहा जाता है कि पीला पंजा चल रहा है। देखिए, फिर से जो है ये कार्रवाई शुरू हो गई है और ये निशाना साधा जाने लगा है। और देखिए, ये पहला बार फिर से तकनीकी खामी जो थी, मैंने आपको बताया था कि ये सामान्य प्रक्रिया है। कुछ देर के लिए इस तरह से तकनीकी खराबी आ जाती है, उसको तुरंत सर्विसिंग कर दी जाती है। जो इंजीनियर होते हैं, जो मैकेनिक इसके होते हैं, उनको साथ रखा जाता है। तो जो तकनीकी दिक्कत थी वो दूरी कर दी गई है और ये लगातार कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आधे घंटे से भी कम का वक्त लगना चाहिए और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ये धाराशायी हो जाएगी, मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। और जब पूरी आगे का हिस्सा जब गिरेगा तो कुछ देर तक, यानी कुछ मिनटों तक, कम से कम 4 से 5 मिनट तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि बड़ी और आलीशान बिल्डिंग थी, बड़ी बिल्डिंग थी। जब पूरी बिल्डिंग का जो बचा हुआ हिस्सा वो गिरेगा तो यहाँ पर कुछ देर तक कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ धूल का गुबार नजर आएगा। तो लगातार जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए, ये बिल्डिंग का एक एक हिस्सा, क्योंकि अब बेस नहीं बचा हुआ है इसका, देखिए पिलर्स गिरते जा रहे हैं, तो वो एक बार होता है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो नीचे गिर जाता है, मलबे के ढेर में तब्दील होता जाता है। तो एक एक बार में एक एक हिस्सा जो है वो कई फीट चौड़ा जो है वो गिर जाता है। देखिए, ये मलबे को भी हटाया जा रहा है, एक साथ कई काम किया जा रहा है। तोड़ने का भी काम किया जा रहा है, मलबे के ढेर को भी हटाया जा रहा है, ताकि जो जेसीबी मशीन है वो आगे की तरफ बढ़ती जाए, उसे रास्ता मिलता चला जाए।
तो कार्रवाई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 3 से 4 घंटे का वक्त लगना चाहिए, क्योंकि बेहद रणनीति के साथ काम किया जाता है। इसका पहले होमवर्क किया जाता है। पूरी बिल्डिंग की जो इंजीनियर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो ये देखते हैं कि पहले किस हिस्से को तोड़ना है, उसके बाद कहाँ आगे बढ़ना है, किस जगह पर वार किया जाना है और कौन सा सबसे वो लास्ट पॉइंट होगा जिस पर अटैक किया जाएगा, जिस पर पीला पंजा चलेगा तो पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी। तो ये देखिए, ये अब एकदम आखिरी चरण में ये लगता है कि ये फ्रंट के पहले कमरे थे, ये फ्रंट के पहले कमरे थे, उस कमरे तक, उस पहली मंजिल पर बने कमरे तक ये जेसीबी मशीन पहुंच चुकी है और कार्रवाई जो है वो आखिरी दौर में है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर। ठीक है मोइन, ठीक है। जी 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 मोइन, हमारे साथ आप बने रहिए। ये तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं, ये आखिरी दौर की कार्रवाई की है। ये ध्वस्तीकरण का आखिरी दौर चल रहा है। पोकलेट मशीन अपने काम पर लगी है और कुछ ही मिनटों में ये सब समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं, कुछ ही मिनटों में ये बचा हुआ हिस्सा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।